चलो देखो बेटा, आज हम लोग क्लास 7th की मैथ का, ठीक है, इंटीजर पढ़ रहे थे ना हम लोग। इंटीजर में एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम लोग पढ़ चुके थे और मल्टीप्लिकेशन पढ़ चुके थे, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है बेटा, वह है क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि आप किसी सेट में से अब वो चाहे नेचुरल नंबर हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे रेशनल हो, चाहे इरेशनल हो, चाहे रियल हो, कोई भी हो, किसी भी सेट में से जब भी आप कोई नंबर लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तो किसी ना किसी सेट से ही तो लेंगे। और कहां से लेंगे? कहां से लेंगे? सेट में से। तो अगर किसी सेट से आप कोई नंबर लेते हैं, हम इंटीजर पढ़ रहे हैं, तो हम लोग कहां से लेंगे? इंटीजर से। अगर आपने कोई इंटीजर लिया, एक इंटीजर लिया a और एक इंटीजर लिया b, आपने दो इंटीजर लिए। कितने इंटीजर लिए? दो इंटीजर। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहेगी, देखिए चार ऑपरेशन होते हैं। एक होता है ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, ये चार ऑपरेशन। क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आप एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से ऐड किए और आपको तीसरा इंटीजर मिला, तो इसका मतलब जो इंटीजर है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को ओबे करता है, सेटिस्फाई करता है। क्लोजर प्रॉपर्टी ये चाहती है कि अगर आपने इंटीजर लिया है तो आपको इंटीजर ही मिले, है ना। अगर आपने नेचुरल नंबर लिया तो आपको नेचुरल नंबर ही मिले। अगर आपने होल नंबर लिया तो होल नंबर ही मिले। अगर आपने रेशनल नंबर लिया तो फिर चाहे जो करने पे, चाहे ऐड करने पे, चाहे सब्ट्रैक्ट करने पे, चाहे मल्टीप्लाई करने पे, चाहे डिवाइड करने पे, कुछ भी करने पे, लेकिन आपको क्या मिलना चाहिए? वही मिलना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना? तो देखिए, अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आपको c मिल रहा है, तो भी c क्या मिलना चाहिए? इंटीजर। ये सही बात है। अगर आप कोई भी इंटीजर लेते हैं, -1 + 4, ये दो इंटीजर है ना, -1 और 4, आप इन दोनों को ऐड करिए। -1 4 आ गया 3 भी क्या होता है? इंटीजर होता है। 3 भी क्या होता है? तो जब भी दो इंटीजर को ऐड किया जाता है तो हमेशा क्या मिलता है? इंटीजर। जब भी दो इंटीजर को ऐड करेंगे, हमेशा दो इंटीजर को अगर आप ऐड कर रहे हैं तो हमेशा क्या मिलेगा? इंटीजर मिलेगा। दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमेशा क्या मिलेगा? इंटीजर। दो इंटीजर को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी हमेशा आपको क्या मिलेगा? इंटीजर मिलेगा। दो इंटीजर को अगर आप डिवाइड कर रहे हैं, देखिए आपने ऐड किया दो इंटीजर को, आपको मिला इंटीजर। आपने सब्ट्रैक्ट किया दो इंटीजर को, आपको मिला इंटीजर। आपने मल्टीप्लाई किया दो इंटीजर को, आपको मिला इंटीजर। आप डिवाइड करिए दो इंटीजर को, आपको क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये जरूरी नहीं है ना। इसलिए कहा जाता है कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, इंटीजर का जो एडिशन है वो भी क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, ओबे करता है। जो सब्ट्रैक्शन है वो भी क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी सेटिस्फाई करता है, लेकिन डिवीजन सेटिस्फाई नहीं करता, है ना। एडिशन करता है, सब्ट्रैक्शन करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है, लेकिन डिवीजन नहीं करता। इसका मतलब जब आप दो इंटीजर को ऐड करेंगे तो हमेशा और हमेशा आपको इंटीजर ही मिलेगा,
जब दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा? इंटीजर ही मिलेगा। दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा? इंटीजर। लेकिन जब दो इंटीजर को डिवाइड करेंगे तो हमेशा आपको इंटीजर नहीं मिलेगा, हमेशा आपको इंटीजर नहीं मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो अब हमेशा इंटीजर नहीं मिलेगा तो देखते हैं कब ऐसा होता है। मान लेते हैं ये है 4 इंटीजर है कि नहीं है, डिवाइडेड बाई 2, तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? 2। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? तो दो इंटीजर को डिवाइड किए, हम इंटीजर मिल गया, या कहिए यहां मिल गया। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अब हम 15 को डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो कितना आ रहा है? 5। इंटीजर 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 को इंटीजर से डिवाइड किए, क्या मिल गया? यहां भी इंटीजर मिल गया। 8 डिवाइडेड बाई 4 मिलेगा 2, क्या मिलेगा? इंटीजर। 20 डिवाइडेड बाई 5 क्या मिलेगा? ये वो वाला डिवीजन हो गया जिसमें इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है? इंटीजर मिलता है ना। अगर हम लोग 5 और 3 ले लें तो इंटीजर मिलेगा? नहीं मिलेगा। डेसिमल में आंसर आएगा, डेसिमल इंटीजर नहीं होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? अगर हम 8 को डिवाइड करें 7 से तो इंटीजर नहीं मिलेगा। 5 है इंटीजर, 3 भी इंटीजर, लेकिन जो मिलेगा वो इंटीजर नहीं होगा। 8 है इंटीजर, 7 भी इंटीजर है, लेकिन जो मिलेगा वो इंटीजर। इसीलिए कहते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी, इंटीजर का जो डिवीजन है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता या उसको ओबे नहीं करता। एडिशन करता है, सब्ट्रैक्शन करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है, लेकिन डिवीजन। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब समझे? क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब दो लोगों को जहां से आपने लिया है आंसर भी वहीं से आना चाहिए। अगर दोनों नेचुरल नंबर है तो आंसर भी नेचुरल नंबर, अगर दोनों होल नंबर है तो आंसर भी होल नंबर, अगर दोनों रेशनल नंबर है तो आंसर भी, अगर दोनों इरेशनल नंबर है तो नंबर आंसर भी। ठीक है, ये देखिए 5 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो 5 डिवाइडेड बाई 3 की वैल्यू आती है 1/2/3, फ्रैक्शन आ जाएगा। ये इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर ये नहीं है, ये रेशनल नंबर है। क्या है ये? रेशनल नंबर है। ठीक है बेटा, तो इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करने पे अगर हमेशा इंटीजर मिलता। आपका चश्मा कहाँ है जी? चश्मा कहाँ तुम्हारा है? खड़ी हो, जल्दी खड़ी हो। कहाँ है चश्मा? है क्यों? कल से बिल्कुल क्लासों में बैठिएगा बिना चश्मे के, किसी कीमतों में बैठिएगा, नहीं तो हम मार के भगाएंगे आपको यहां से। बैठी किस लिए हो क्लास में? बैठो। चलो देखो, इसके बाद देखिए तो प्रॉपर्टी नंबर 2। पहली प्रॉपर्टी कौन हो गई? क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी नंबर 2 ये हो गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, है ना। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखिए, कौन सी? एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमें 3 नंबर लेना होता है। कितना नंबर? 3 नंबर। A प्लस B प्लस C, पहले दूसरे को एक साथ लिए, उसके बाद दूसरे तीसरे को। अगर ये दोनों वैल्यू सेम है
तो हम कहते हैं कि जो इंटीजर का एडिशन है, क्या चीज, एडिशन, इंटीजर का जो एडिशन है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? देखिए ध्यान से, अगर हम यहाँ 2 ले लें, यहाँ -3 ले लें और यहाँ ले लें 4, तो 4 to 6 और 6 में 3 गया, 3 आ गया ना। अब इन दोनों को साथ में ले लीजिए, 2 के साथ -3 को ले लिए, 4 को अलग कर लिए, 2 में से 3 गया -1 और ये कितना आ जाएगा 3, तब भी कितना आया 3। अब लास्ट में दोनों को एक साथ ले लीजिए, 4 में से 3 गया 1 और 2 कितना हो गया 3। बताइए आंसर सेम है? तो इंटीजर का जो एडिशन है, इंटीजर का जो एडिशन है वो हमेशा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, और इंटीजर का जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी हमेशा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब ये हुआ कि a इंटू बी इंटू सी की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू a इंटू बी इंटू सी की भी। पहले दोनों को एक साथ, फिर दूसरे तीसरे को एक साथ। डिवीजन होता तो हर जगह डिवीजन लगा देते। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बोलिए, आगे बढ़े अब। चलो देखो अब इसके बाद है आपका, देखिए तो एक क्वेश्चन ले रहे हैं -3 -4 और -3। पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। बताइए कितना आएगा? माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36, 12 3 जा 36। कोई दिक्कत इससे? इससे कोई दिक्कत है? बताइए, कोई दिक्कत नहीं है ना? अब इन दोनों को एक साथ लेते हैं, ध्यान से देखिए। -3 -4 -3, इन दोनों को एक साथ ले लिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे +12 आएगा कि नहीं? माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आ जाएगा, 4 3 जा 12 और ये क्या आपका -3। कितना है? -3। अब देखिए प्लस इंटू माइनस माइनस और 12 3 जा 36। बोलिए, है ठीक? अब उन दोनों को एक साथ करके देख लेते हैं। पहला दूसरा तो एक साथ ले लिए, अब दूसरा तीसरा ले रहे हैं। दूसरा तीसरा भी करेंगे तो कितना आएगा? +12 और ये कितना आ जाएगा? -36। वैल्यू में कोई डिफरेंस आया है? वैल्यू सेम आ रही है ना? बोलिए, वैल्यू सेम आ रही कि नहीं? ठीक, आगे बढ़े। इसके बाद है बेटा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। पहले कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखिए, कौन सी? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन थी? क्लोजर। क्लोजर कहती है कि अगर a इंटीजर है और b इंटीजर है तो c भी क्या आना चाहिए? इंटीजर आना चाहिए, तब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। स्टार हमने इसलिए बनाया है क्योंकि अगर क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन की देखनी होगी तो आप प्लस लगाएंगे, सब्ट्रैक्शन की देखनी होगी तो माइनस लगाएंगे, मल्टीप्लिकेशन की देखनी होगी तो
क्रॉस का सिंबल, और अगर डिवीजन का देखना होगा तो डिवाइड वाला सिंबल। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? ए बी को एक साथ ले लीजिए, और सी को, फिर ए को अलग करके बी और सी को साथ ले लीजिए। बी और सी को क्या कर लीजिए? ठीक, बात समझ में आ रही है? इसके बाद है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये कहती है कि ए का बी के साथ जो वैल्यू आ रही है वही वैल्यू बी का ए के साथ आनी चाहिए। ए को बी के साथ ऐड करने पे, मल्टीप्लाई करने पे, डिवाइड करने पे, सब्ट्रैक्ट करने पे जो आ रहा है वही बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करने पे, डिवाइड करने पे, सब्ट्रैक्ट करने पे आना चाहिए, तब तो माना जाएगा, अदरवाइज माना नहीं जाएगा। देखते हैं, सबसे पहले एडिशन देख लीजिए। हमने लिया -3 और लिया +4, आ जाएगा 1, आ जाएगा कि नहीं? अब रिवर्स करिए, 4 और -3 लीजिए, तब भी कितना आएगा? 1। तो जो इंटीजर का एडिशन होता है, इंटीजर का एडिशन, वो हमेशा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, हमेशा। किसको? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखिए, अब सब्ट्रैक्शन देखते हैं। मान लिया -3 ले लिया और -4, -3 ले लिए और -4, क्या होगा देखिए? -3 -4 -7 आएगा कि नहीं? आएगा ना। अब पलटिए, अब 4 -3 लीजिए, तब माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 4 + 3 कितना आ जाएगा? एक बराबर है? नहीं है, एक में -7 आ रहा है, एक में क्या आ रहा है? +7 आ रहा है। इसका मतलब इंटीजर का जो सब्ट्रैक्शन है, इंटीजर का जो सब्ट्रैक्शन है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? सेम आना चाहिए, ए का बी के साथ जो आना चाहिए वही बी का ए के साथ आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखिए, 4 को मल्टीप्लाई किए -3 के साथ तो आया -12, और अगर -3 को भी आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो क्या आएगा? -12। इंटीजर का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो हमेशा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे करता है। एडिशन ओबे करता है, सब्ट्रैक्शन ओबे नहीं करता, मल्टीप्लिकेशन ओबे करता है। डिवीजन को देखते हैं, है ना। देखिए, -3 डिवाइडेड बाई 4, ये आएगा -3/4। बताइए, आएगा ना। 4 डिवाइडेड बाई 3 -3, ये आएगा -4/3। बताइए वैल्यू कम ज्यादा है कि नहीं? खुद ही देख लीजिए। आपको यहाँ जब 4 से 3 को डिवाइड करेंगे तो आपको डेसिमल लेके 0 लेना पड़ेगा, तभी तो हो जाएगा। 4 7 जा 28, तभी तो करेंगे। 4 7 जा 28। यहाँ पे देखिए 3 से 4 को जब करेंगे तो नहीं लेने की जरूरत है, 3 बन जा 3 उसके बाद लेंगे, है ना। जब न्यूमरेटर छोटा होता है तो वैल्यू 0 से बड़ी होती है, या कहिए 1 से छोटी होती है। जब न्यूमरेटर छोटा होता है तो वैल्यू 1 से छोटी होती है, और जब न्यूमरेटर बड़ा होता है तो वैल्यू 1 से बड़ी होती है, और जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बराबर होते हैं तो वैल्यू 1 होती है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों अगर इक्वल हैं तो वैल्यू 1, न्यूमरेटर बड़ा तो वैल्यू 1 से बड़ी, न्यूमरेटर छोटा तो वैल्यू 1 से छोटी। बात समझ में आ रही है? तो डिवीजन क्लोजर प्रॉपर्टी को, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। आगे देखते हैं। इसके बाद है बेटा आपका एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी देखिए तो
एडिटिव आइडेंटिटी में हमें ऐसा नंबर खोजना होता है जिसको अगर इंटीजर से जोड़ दें तो कोई फर्क ना पड़े, और आप जानते हैं ऐसा नंबर 0 होता है। ऐसा नंबर कौन होता है? तो 0 एक ऐसा इंटीजर है जो हर एक इंटीजर का एडिटिव आइडेंटिटी है। क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी। और ऐसा नंबर जिसको इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क ना पड़े, वो नंबर कौन होगा? I1। कौन होगा? तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी खोजेंगे तो 1 आएगा, और एडिटिव आइडेंटिटी खोजेंगे तो 0 आएगा। आपको पता है कि जब -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू तो नहीं बदलती, लेकिन साइन क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। साइन क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। ठीक है, अब देखिए, अब है आपका मल्टीप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ध्यान से देखिए, अगर हमको 19 से 39 को मल्टीप्लाई करना होता है, 12 को 39 से मल्टीप्लाई करना होता है, या 12 को 31 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो जब 39 से मल्टीप्लाई करना होता है तो हम 40 - 1 करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हम जब करते हैं। और जब 31 से करना होता है तो 30 + 1 करके कर लेते हैं। ध्यान सुनिए, मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। और ये कौन सी प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है? ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन की किसके ऊपर? सब्ट्रैक्शन। और ये किसके ऊपर? तो देखिए क्या होता है, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 12 4 जा 48, 480 हो गया। 12 1 जा 12 माइनस करेंगे, 10 माइनस करेंगे 70, 2 और माइनस करेंगे 68, क्यों? 468। 12 माइनस करना, 10 माइनस करेंगे 70, 2 और माइनस करेंगे 68 हो जाएगा। यहां देखिए, 12 3 जा 36, 12 1 जा 12, 372। तो हम जो वो मल्टीप्लिकेशन करते हैं वो इसी को फॉलो करके करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। कहती क्या है ये देखिए, कहती है अगर एक नंबर बाहर है a और वो मल्टीप्लाई है b + c से, तो इसका मतलब ये a को मल्टीप्लाई कर दीजिए b से, प्लस a को मल्टीप्लाई कर दीजिए c से। ऐसे लिखा रहे तो ऐसे लिख सकते हैं, और अगर ऐसे लिखा रहे तो दोनों में a कॉमन लिख के इसको लिख सकते हैं b + c, है ना। अगर ये एडिशन में नहीं है, अगर ये सब्ट्रैक्शन में है, a को मल्टीप्लाई कर दीजिए b से, a को मल्टीप्लाई कर दीजिए c से, और अगर ऐसे पहले से लिखा है तो a को कॉमन ले लीजिए, लिख दीजिए b - c। मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है बेटा, अब देखिए, fill in the blanks, fill in the blanks। हमें फिल करना है, ठीक है। देखिए, दिया है -5 × 3 = 3। इसके बाद दिया है 40 × -1 × 40। दो नंबर हैं, -5 यहां पहले लिखा है, 3 यहां बाद में लिखा है, 3 यहां बाद में लिख दिया, तो यहां पहले क्या लिखेंगे? -5। ये याद रहना चाहिए कि किस प्रॉपर्टी से लिखेंगे, बाय यूजिंग कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो क्या कहती है, जो a* b के साथ होगा वही b* a के साथ होगा, a* b के साथ होगा वही b* a के साथ होगा। मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, एडिशन भी फॉलो करता है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन फॉलो नहीं करते। ठीक है, 40 × पता नहीं क्या था, लेकिन यहां पे लिखा -1 × 40, तो श्योर है यहां भी क्या रहा होगा? -1 रहा होगा।
ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना बहुत है। प्रॉपर्टी पूरा हम लोग पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास में ये एक्सरसाइज डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है।